जमीन पर जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 3 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 अपनी पहचान लाइफ ऑन अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मस्कन, हैबिटेट, जंगल में रहने वाले जानवर, एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। जंगल में आपको बहुत से दरख्त, सब्ज पत्ते और बड़े बड़े तनों वाले दरख्त नजर आएंगे। यहाँ पर नदी और दरिया भी मौजूद होते हैं। सर्दियों में बारिश होती है तो मौसम सर्द हो जाता है और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सब कुछ खुश्क हो जाता है। यहाँ पर बहुत से जानवर दरख्तों पर इन्हिसार करते हैं। इनमें से कुछ सब्ज पत्ते खाते हैं और कुछ इनमें अपने घर भी बनाते हैं, जैसा कि हिरन, खरगोश, परिंदे और कुछ इनका शिकार भी करने वाले जानवर मौजूद होते हैं, यानी शेर, चीता, भेड़िया वगैरह। हैबिटेट क्या है, आइए इस पर एक वीडियो देखते हैं। एनिमल फॉरेस्ट। क्या आप कभी जंगल में गए हैं? जंगल आमतौर पर पौधों और घास से भरे होते हैं। इनमें बहुत से दरख्त और मशरूम होते हैं और अक्सर नदी और दरिया भी पाए जाते हैं। जंगल बहुत सारे जानवरों का घर होता है। गुलहरी जंगल के सबसे छोटे जानवरों में से एक है। ये फूल से भी छोटी हो सकती है। आप इसको जमीन पर खाने की तलाश में या कुछ खाते हुए देख सकते हैं, या आप इनको दरख्तों की शाखों में दूसरे जानवरों से छिपते हुए भी देख सकते हैं। रैकॉन भी एक जानवर है जो कि जंगल में रहता है। ये ऐसे लगते हैं जैसे इन्होंने टोपी पहनी हो और आंखों पर नकाब पहना हो, और उनकी दुम पर काले रंग के गोल गोल छल्ले बने हुए होते हैं। इसके पंजे बिल्कुल हाथों की तरह होते हैं और ये चीजों को उठाने में मदद करते हैं। जंगल में बहुत सी इकसाम के परिंदे होते हैं। वो सब मुख्तलिफ कद के और मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं। क्या आपने परिंदों को गाते हुए सुना है? अगर आप सुन सकते हैं तो आप सीटी बजाना सीख सकते हैं। उल्लू एक खास किस्म का परिंदा है कि जो कि जंगल में रहता है। ये आमतौर पर दिन में सोता और रात में जागता है। इसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें होती हैं जो कि इसको रात के अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। आप इसके शोर करने की आवाज रात में सुन सकते हैं। मछली ऐसा जानवर है जो कि पानी में रहती है। अगर जंगल में नदी या दरिया हो तो आप मछलियों को तैरता हुआ देख सकते हैं। ये खास किस्म का जानवर है क्योंकि ये पानी के अंदर सांस ले सकती है। इसके साथ ही आपको मेंढक भी नजर आएंगे। ये ऐसे जानवर हैं जो कि आमतौर पर पानी के करीब रहते हैं। ये है जंगल में रहने वाले कुछ और जानवर। ये बड़े जानवर हैं। खरगोश छोटा जानवर है। खरगोश को आप अपने सहन में भी देख सकते हैं। इनके लंबे कान होते हैं जो कि सुनने की अच्छी सलाहियत रखते हैं। स्किंक एक अमेरिकन गोश्तखोर जानवर के लंबे काले और सफेद रंग के बाल होते हैं। इनकी लंबी रुई की जैसी दुम होती है। जब ये खतरा महसूस करते हैं तो ये एक बदबू खारिज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और ये कुछ जानवर हैं जो आपको जंगल में मिलेंगे। आपको इनमें से कौन सा जानवर पसंद है? एनिमल जंगल मूवी। जंगल क्या होता है? जंगल एक ट्रॉपिकल एरिया होता है जो बड़ी तादाद में पौधे और दरख्त और जानवर की वजह से गर्म होता है। जंगल में बाजू का तालाब और दरिया भी पाए जाते हैं जहां पानी के करीब या पानी में मछलियां, कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर रहते हैं। आपको किस किस्म के जानवर जंगल में मिल सकते हैं? एक जानवर आपने शायद जंगल में देखा होता और वो है बंदर। बंदरों की बहुत सी इकसाम होती हैं। बंदरों के आमतौर पर लंबे बाजू होते हैं और वो दरख्तों पर चढ़ते और उनके इर्द गिर्द फिरते हुए नजर आते हैं, और उनकी दुम भी लंबी होती है। एक और जानवर जो कि जंगल में देखने को मिलता है वो है शेर। शेर एक बड़ी बिल्ली के माने दिखता है और उसकी गर्दन के गिर्द लंबे बाल होते हैं। मादा शेर और शेर के बच्चे कब्ज कहलाते हैं। उनकी गर्दन के गिर्द बाल नहीं होते, तब ही ये बड़ी बिल्लियां लगते हैं। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो कि लंबा जिस्म रखता है और इसकी लंबी सी दुम होती है। मगरमच्छ का बड़ा सा मुंह होता है जिसमें बहुत सारे दांत होते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में तैरता हुआ गुजारता है। मछलियां और दूसरे जानवरों को खाते हुए ये जमीन पर भी रहता है। गोरिल्ला बड़े, काले और बालों वाले और लंबे मजबूत बाजुओं वाले होते हैं। ये बहुत बड़े बंदरों की तरह दिखते हैं मगर बंदर नहीं होते। ये बिना दुम वाले बड़े बंदर होते हैं। बिना दुम वाले बंदर बहुत ही चालाक जानवर होते हैं। गोरिल्ला दिखने में शरीफ जानवर होते हैं और ये बहुत सारे पत्ते और पौधे खाते हैं। इस वक्त दुनिया में गोरिल्ला ज्यादा नहीं बचे, जो कि दुखजदा बात है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग जंगल और दरख्त काटते जा रहे हैं जहां गोरिल्ला रहते थे, और कुछ लोग गोरिल्ला को मार देते हैं, जबकि कुछ लोग गोरिल्ला को बचा रहे हैं ताकि उनको ना मारा जा सके, और जंगलों और दरख्तों को बचा रहे हैं ताकि गोरिल्ला अपनी जगह पर रह सके। गोरिल्लों को बहुत ही मदद की जरूरत है। सांप भी जंगल में रहते हैं और ये भी खतरनाक और लंबे होते हैं और इनके कोई हाथ पांव नहीं होते।
آپ کو جنگل میں رنگ برنگے میںڈک، تتلیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے پرندے ملیں گے۔ جنگل بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت سے جانوروں اور پرندوں کا گھر ہے۔ دنیا میں اب بہت ہی کم جنگل رہ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب جانوروں کے پاس رہنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ جنگل اور خاص طور پر نباتاتی جنگل جو کہ بہت سے جانوروں اور پودوں کا گھر ہے، یہ ہماری زمین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اینیمل لیونگ ان دا فارسٹ یعنی جنگل میں رہنے والے جانور کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ آئیے ٹیکسٹ بک سے مطالعہ کرتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے جاندار۔ جس طرح انسان دیہاتوں اور شہروں میں رہتے ہیں، اسی طرح جانور اپنی فطرت کے مطابق جنگل، صحرا یا پانی میں رہتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے ایسے علاقے جہاں درخت اور پودے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جنگلات کہلاتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے جانور ہرن، زیبرا، خرگوش، شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ ہیں۔ ہرن، زیبرا اور خرگوش گھاس پھوس، پودے اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ شیر، چیتا اور بھیڑیا دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب ہم اسی ٹاپک سے متعلق ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن دیکھتے ہیں۔ ایکٹیویٹی ہاؤ ٹو پلے۔ اسکرین پر آپ کو مختلف قسم کے پلانٹس اور اینیملز دکھائی دے رہے ہوں گے جو کہ گرین ٹائلز کی صورت میں اسکرین پر موجود ہوں گی۔ ہر راؤنڈ کے سٹارٹ میں آپ سے ایک کیٹیگری کا سوال پوچھا جائے گا۔ آپ کو ہر ٹائلز میں سے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوگا اور ان میں سے بہت سے صحیح جواب ہوں گے یا صرف شاید ایک صحیح جواب ہوگا۔ جب آپ ٹائلز کو سلیکٹ کریں گے تو گرین ٹائلز وائٹ ہو جائیں گی۔ جواب منتخب کرنے کے بعد آپ کو گو کا بٹن پریس کرنا ہوگا۔ آپ کو اس راؤنڈ کا سکور شو ہوگا اور آپ نیکسٹ راؤنڈ میں موو کر پائیں گے۔ برڈز، things with webbed feet. Things that have tail. Animals.
that have poison? Things that eat fish. Farms. Mammals. उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको सबक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी तमाम टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Welcome to Mr. Faraday's classroom. Student Learning Objectives. आज के सबक में हम सीखेंगे नंबर 1 रिवीजन ऑफ 10 and ones यानी इकाई और दिहाई की दोहराई। नंबर 2 100 यानी सैकड़ा। नंबर 3 thousands यानी हजार। नंबर 4 100,000 यानी 100,000। नंबर 5 एक्सरसाइज ऑन हाउ टू राइट 100 and thousands इन वर्ड्स यानी सैकड़े और हजार को एदाद में लिखना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर्स के टॉपिक thousands and 100 यानी सैकड़े और हजार के बारे में पढ़ेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहली क्लास में टेंस एंड वंस यानी इकाई और दिहाई के बारे में पढ़ा और समझा। तो चलिए हम इसे दोहरा लेते हैं और साथ ही हम अपने नए सबक थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स यानी सैकड़े और हजार को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। चलें प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नंबर सिस्टम 10 नंबर्स पर मुश्तमिल है। 10 नंबर्स जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं के इस्तेमाल से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप इन नंबर्स को इनकी तरतीब में लिख सकते हैं यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जब हम 10 पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? यहाँ 10 के लिए कोई डिजिट नहीं है। यहाँ पर ये करेंगे कि तमाम नंबर्स अगले खाने में भेजेंगे और कहेंगे कि हमारे पास एक 10 और 0 यूनिट हैं और हम इसलिए 10 लिखेंगे। और अब हम इसे आगे लिख सकते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर पहुंच के हम दोबारा पहले वाला अमल दोहराएंगे। अब हमारे पास 2 10 और 0 यूनिट्स हैं और हम इसे 20 लिखेंगे। इस अमल को 99 तक चलाने पर और एक मजीद जमा करने से 10 हासिल होंगे। इनको आगे शिफ्ट करने से 100 0 10 और 0 यूनिट्स हासिल होते हैं और हम इसे 100 100 लिखते हैं। आइए अब एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें 100 यानी सैकड़े तक के आदाद के बारे में समझाया गया है। आज की इस वीडियो में हम 100 तक के एदाद के बारे में पढ़ेंगे। एक ब्लॉक को एक इकाई कहते हैं और 10 ब्लॉक का ग्रुप एक दिहाई कहलाता है। जब हम 10 दिहाइयों का ग्रुप बनाते हैं तो एक सैकड़ा बन जाता है। अब हमें यह बताना है कि 241 में कितनी इकाइयां, कितनी दिहाइयां और कितने सैकड़े होते हैं। हम 241 से सैकड़ों यानी 10 दिहाइयों के ग्रुप्स को अलग कर लेते हैं
और बाकी बचने वाले 41 ब्लॉक में से दिहाइयों यानी 10 इकाई के ग्रुप्स को अलग कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास बस एक ब्लॉक बच जाएगा जो कि एक इकाई कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 241 में एक इकाई 4 दिहाइयां और 2 सैकड़े हैं। इसको मजीद समझने के लिए हम इस मिसाल को एक और तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए सिक्कों को गौर से देखें। हर सिक्के पर लिखा हुआ अदद उसकी कीमत को जाहिर करता है। जैसे आपके सामने एक सिक्का 1 इकाई को जाहिर कर रहा है, दूसरा सिक्का 10 दिहाई को जाहिर कर रहा है, तीसरा सिक्का 100 सैकड़ों को जाहिर कर रहा है। आइए अब अदद 241 के हिस्सों को उनकी मुकामी कीमत के मुताबिक लिखते हैं। इससे हमारे पास 1 इकाइयों के कॉलम में 1 सिक्का आएगा, दिहाइयों के कॉलम में 10 के 4 सिक्के आएंगे और सैकड़ों के कॉलम में 100 के 2 सिक्के आएंगे। 1 इकाई जमा 4 दिहाइयां जमा 2 सैकड़े बराबर है 241 के। 1 जमा 40 जमा 200 बराबर है 241 के। लफ्जों में हम इसे 241 पढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर आपको कुछ एदाद दिए गए हैं जिन्हें आप इकाइयां, दिहाइयां और सैकड़ों के कॉलम में लिखें और प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आप 100 सैकड़े को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं और सैकड़े के बारे में सीखते हैं। 10 दिहाइयां मिलकर एक 100 बनाती हैं। 146 में इकाइयों, दिहाइयों और सैकड़े की तादाद बनाइए। 146 में 6 इकाइयां, 4 दिहाइयां और 1 सैकड़ा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सवाल किताब से हल करते हैं। इकाइयां, दिहाइयां और सैकड़े की तादाद गिनकर आदाद लिखिए। पहली एग्जाम्पल ये है। जी हाँ, पहली मिसाल में 3 सैकड़े, 2 दिहाइयां और 1 इकाई है। 2 सैकड़े, 2 दिहाइयां और 3 इकाइयां हैं जो कि 223 के अदद को बनाती हैं। 3 सैकड़े, 1 दिहाई और 2 इकाइयां हैं जो कि 312 के अदद को बनाती हैं। तो अब हम 1000 के बारे में सीखते हैं। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। अली के पास 10 सिक्के हैं और हर एक की कीमत 100 है। 100 बराबर है 100 के, 1000 बराबर है 10 100 का एक ग्रुप। नंबर 2349 में 9 इकाइयां, 4 दिहाइयां, 3 सैकड़े और 2000 हैं। आइए थाउजेंड्स को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 10 दिहाइयों का ग्रुप एक सैकड़ा होता है। इसी तरह 10 सैकड़ों का ग्रुप 1000 के बराबर होता है। 1000 बराबर है 10 सैकड़ों के ग्रुप के। आइए मिसाल की मदद से समझते हैं। अली के स्कूल में 3254 तलबा हैं। एदाद को लिखते वक्त सैकड़े और हजार के मुकाम के दरमियान कुछ फासला रखा जाता है। 3254 में 4 इकाइयां, 5 दिहाइयां, 2 सैकड़े, 3000 हैं। टेबल। इस टेबल में हजार के कॉलम में 3 सिक्के आएंगे, सैकड़े में 2, दिहाइयों में 5 और इकाइयों में 4। 3 का हिस्सा हजार के मुकाम पर है, उसकी कीमत 3000 है। 2 का हिस्सा सैकड़े के मुकाम पर है, उसकी कीमत 200 है। 5 का हिस्सा दिहाइयों के मुकाम पर है, उसकी कीमत 50 है। 4 का हिस्सा इकाइयों के मुकाम पर है और उसकी कीमत 4 है। 3000 जमा 200 जमा 50 जमा 4 बराबर है 3254 के। लफ्जों में हम इसे 3254 पढ़ते हैं। तो अली के स्कूल में 3254 तलबा हैं। क्या आप एक ऐसा अदद लिख और पढ़ सकते हैं जिसमें 5000, 6 सैकड़े, 2 दिहाइयां और 4 इकाइयां हों? 4 इकाइयों का मतलब है कि इस अदद में सबसे पहला हिस्सा 4 है, फिर 2 दिहाइयां यानी 2 का हिस्सा आएगा। उसके बाद 6 सैकड़े हैं तो 6 का हिस्सा 2 के बाद आएगा और आखिर में 1000 का हिस्सा 5 आएगा, जिससे हमें 5624 ये अदद हासिल हो जाएगा।
4 इकाइयाँ, 2 दिहाइयाँ, 6 सैकड़े, 5000। तो 5624 बराबर है 5000 जमा 600 जमा 20 जमा 4। लफ्ज़ों में हम इसे 5624 पढ़ते हैं और हिंसों में 5624 ऐसे लिखते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और मिसाल को हल करते हैं। एक स्कूल की लाइब्रेरी में 12635 किताबें हैं। मुकामी कीमत का जदूल देखें। इसमें एक 10,000, 2,000, 6 सैकड़े, 3 दिहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हैं, यानी 12,635 बराबर है 10,000 जमा 2,000 जमा 600 जमा 30 जमा 5। लफ्ज़ों में 12,635 पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको एक अदद 93465 दिखाया गया है। आप हर हिस्से की मुकामी कीमत की निशानदेही करें। तो इस अदद में 5 इकाइयाँ, 6 दिहाइयाँ, 4 सैकड़े, 3,000 और 9 10,000 है। 90,000 जमा 3,000 जमा 400 जमा 60 जमा 5 बराबर है 93,465 के। ज़रा सोचिए, 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? तो 10,000 में 100 सैकड़े होते हैं। 10,000 का ग्रुप बराबर है 1 0 0 0 0 0 के। मिसाल से इसको समझते हैं। अदद 215678 के हर हिस्से की मुकामी कीमत की निशानदेही कीजिए, जो बराबर है 8 इकाइयाँ, 7 दिहाइयाँ, 6 सैकड़े, 5,000, 10,000, 200,000, यानी 215,678 बराबर है 200,000 जमा 10,000 जमा 5,000 जमा 6 सैकड़े जमा 7 दिहाइयाँ जमा 8 इकाइयों के। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं और 100,000 के बारे में जानते हैं। याद रखिए, कितनी दिहाइयाँ मिलकर 100 बनाती हैं? 100 10 दिहाइयों के बराबर होता है। कितने हज़ार मिलकर 100,000 बनाते हैं? 100,000 बराबर होता है 10,000 के। नंबर 125386 में 100,000 1 हैं, 10,000 2 हैं, 1,000 5 हैं, 100 3 हैं, दिहाइयाँ 8 हैं और इकाइयाँ 6 हैं। आइए अब हम एदाद को अल्फाज में लिखना सीखते हैं। आपके सामने पहला नंबर है 10583। इसको हम एदादी शक्ल में यूं लिखेंगे 10,583। अब आपके सामने दूसरा नंबर है 4192। इसको एदादी शक्ल में 4,192 लिखा जाएगा। अब आपके सामने तीसरा नंबर है 120367। इसको एदादी शक्ल में 120,367 लिखा जाएगा। अब आपके सामने आखिरी नंबर है 908561। इसको एदादी शक्ल में यूं लिखेंगे 908,561। उम्मीद है कि आप थाउजेंड्स एंड हंड्रेड, सैकड़े और हजार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।